है महाराज। वहां पर मंथरा दिखलाई पड़ती है। अरे नाम मंथरा मंदमती और चेरी कह कई केरी कहा या जसु पेटारी ताही करी और गई गिरामती फेरे। कैकेयी की एक मूर्ख दासी है मंथरा। मंथरा को पहुंच करके उसी को केंद्र बना दिया। उसकी बुद्धि को फेरा और बदल करके सरस्वती वहां से चली गई। मंथरा का नन्हा सा नाम। मंथरा थी कौन महाराज? वर्णन आता है मंथरा एक मृगी थी और महारानी कैकेयी के पिता जो कैकेय नरेश थे एक समय शिकार करने के लिए गए थे, तो एक मृगी का वध कर दिया। एक मृग का वध कर दिया। उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास आई। माता ने कहा आपके जामाता का वध महाराज ने कर दिया। उसकी माता रोती हुई महाराज कैकेय नरेश के पास में गई और कैकेय नरेश से कहने लगी महाराज यह मेरा जामाता है, इसे छोड़ दीजिए। भले ही आपने इसे मृत्युदंड दे दिया है पर मैं तो यक्षिणी हूं, इसे जिला लूंगी। कैकेय नरेश महाराज क्रोध में आ गए और तलवार निकाल करके उस मृगी का भी वध कर दिया। उसने महाराज मरते समय कहा ठीक है, आज जिस प्रकार से आपने मेरे जामाता का प्राण लिया है, जामाता मीन्स दामाद, जिस प्रकार से आपने मेरे जामाता का प्राण लिया है उसी प्रकार से किसी न किसी दिन मैं भी आपके जामाता का प्राण अवश्य लूंगी। वही मृगी महाराज मंथरा बन करके आई है। किसी रामायण में वर्णन आया है ये तो दुंदुभी नामावली गंधर्वी है जो कि द्वापर में कुब्जा बन करके आई थी। सो आज रामचरितमानस में मंथरा बन करके आई है। आज अयोध्या में मंथरा प्रवेश करती है। देख रही है चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं, बंदनवार तोरण पताका इत्यादि सब कुछ सुशोभित हो रहा है। मंथरा विचार करने लगती है अरे करई विचारा को बुद्धि को जाते, विचारा को बुद्धि को जाते, होई अका बुद्धि को जाते, होई अकाज कवन विधि राते, होई अकाज कवन विधि राते, होई अकाज कवन विधि राते, होई अकाज विधि राते, देखी लागी मधो कुटिल किराते, लागी मधो कुटिल किराते, आज गाँव तक ले के ही भाते, जिमी गाँव तक ले के ही भाते। ये महाराज जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता लगा हो उसे देख करके भीलनी उसे तोड़ लेने की ताक में रहती है ना, उसी प्रकार से आज मंथरा भी अयोध्या में राम राज्य में विघ्न डालने के लिए विचार कर रही है, केंद्र बन करके आई है। महाराज जी मंथरा का नन्हा सा नाम विश्व के इतिहास में अमर है। एक नगण्य माने जाने वाली नारी जिसके बुद्धि के समक्ष भारत का सम्राट पराजित हो गया, अयोध्या की सारी जनता मिलकर के उसके षड्यंत्र को विफल करने में सफल नहीं हो पाती है। आज वही मंथरा महारानी कैकेयी के पास पहुंच करके थोड़ा सा आंसू बहा करके महारानी कैकेयी के हृदय को व्याकुल कर देती है। तत्पश्चात महारानी कैकेयी ने मंथरा से पूछती है
कहो मंथरा, क्यों दुखी हो, क्यों तुम्हारे नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कुछ तो बताओ ना। महारानी कैकेयी ने सर्वप्रथम भक्त तो यही पूछा कि सभय रानी कह सिकिना, कुशल राम मही पालो, भरत लखन रिपु सोदमना, सुनि भाकुबरी उरसालो। सर्वप्रथम महारानी कैकेयी ने महाराज भरत को नहीं पूछा, महाराज दशरथ को